हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले पाठ नंबर 6 किया था। आज करते हैं पाठ नंबर 7। पाठ नंबर 7 नाम क्या है? चिड़िया की आँख। हमारे पाठ का क्या नाम है? चिड़िया की आँख। इसको पढ़ते हैं बच्चों। ये जो प्रसंग छोटा सा दिया है हमारा, ये एक महाभारत से लिया गया है। ठीक है। इसके द्वारा हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना ध्यान सिर्फ लक्ष्य की तरफ रखता है वो हमेशा अवश्य सफल होता है, उसको हमेशा सफलता ही मिलती है। इस पाठ से हमें यही प्रसंग से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति ध्यान से अपने लक्ष्य पर ही अपना ध्यान रखता है वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, ये अब पढ़ते हैं हम आगे। ध्यान से सुनना है बच्चों आपने। गुरु द्रोण कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे। ये बच्चों महाभारत से लिया है। जो कौरव और पांडव थे उनको गुरु द्रोण थे उनके, वो उनको धनुर्विद्या सिखाते थे, उनको शिक्षा देते थे। जब यह शिक्षा पूरी हुई तो वे उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें जंगल में ले गए। तो वो उनको धनुष बाण की विद्या सिखा रहे थे। तो शिक्षा पूरी होने के बाद वो परीक्षा लेने के लिए उनको जंगल में ले गए। आगे क्या होता है? एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रखकर गुरु द्रोण ने सब राजकुमारों को आदेश दिया, आज तुम्हें उस चिड़िया की आँख बेधनी है। तो गुरु द्रोण ने एक मिट्टी की चिड़िया बनाई और उनको सारे राजकुमारों को आदेश दिया कि आपने उस चिड़िया की आँख को बेधना है। ठीक है, आगे क्या होता है? राजकुमार इस परीक्षा के लिए अपने अपने धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। सबसे पहले सबसे छोटे भाई सहदेव ने आगे आकर धनुष पर बाण चढ़ाया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, पुत्र तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? तो जो उनके सबसे छोटे भाई थे सहदेव, वो आए, उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहते कि गुरु द्रोण ने उससे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो सहदेव ने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है। वो कहते हैं मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है। फिर गुरुजी ने फिर पूछा तुम्हें इसके अलावा और क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी कहते उसको चिड़िया के अलावा और क्या दिखाई दे रहा है? फिर सहदेव ने उत्तर दिया। सहदेव ने गुरुजी की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी मुझे वृक्ष, उसके पत्ते, चिड़िया सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु सहदेव कहते हैं मुझे गुरुजी वृक्ष, उसके पत्ते और चिड़िया सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी बोले, रहने दो वत्स, तुम यह निशाना नहीं लगा सकोगे। उसके बाद एक एक करके सभी राजकुमार मैदान में आए। आचार्य ने सभी से यही प्रश्न पूछा। तो उन्होंने गुरुजी बोले सहदेव को कि बेटा तुम ये निशाना नहीं लगा सकते। तो ऐसे करके बारी बारी से सभी राजकुमार आए और सबने किसी से भी निशाना नहीं लगा और गुरुजी ने यही प्रश्न सबसे पूछा। लगभग सभी ने ऐसे ही उत्तर दिया कि हमें सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है, बाकी पेड़ वृक्ष पत्ते सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। किसी को वृक्ष के साथ साथ सभी राजकुमार दिखाई दे रहे थे, तो किसी को भोजन की थाली और राजमहल याद आ रहे थे। आचार्य ने उन सबको मना कर दिया कि तुम निशाना नहीं लगा सकते। फिर आगे क्या होता है? अंत में अर्जुन अपना धनुष बाण लेकर सामने आया। गुरु द्रोण ने कहा, बेटा अर्जुन अब तुम्हारी बारी है। बाण चलाने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ तुम्हें सामने पेड़ क्या दिखाई दे रहा है?
गुरु ने अर्जुन से पहले प्रश्न पूछा कि बताओ बेटा कि तुम्हें सामने पेड़ दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, अर्जुन ने कहा नहीं गुरुजी, क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? तो अर्जुन ने कहा नहीं। क्या तुम्हें चिड़िया की आँख भी नहीं दिखाई दे रही है? तो नहीं गुरुदेव, अर्जुन ने कहा मुझे केवल आँख की पुतली नज़र आ रही है। तो अर्जुन कहते मुझे तो ना पेड़ दिखाई दे रहा है ना चिड़िया दिखाई दे रही है, मुझे तो सिर्फ जो आँख उसकी बेंदनी है, आँख की सिर्फ पुतली दिखाई दे रही है। आचार्य द्रोण की आंखों में प्रसन्नता झलकने लगी। उन्होंने कहा बेटा बाण चलाओ। तो अर्जुन को उन्होंने आदेश दिया कि बेटा आप बाण चलाओ। फिर अर्जुन का बाण छूटा और चिड़िया जमीन पर आ गिरी। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को गले से लगा लिया और कहा पुत्र तू धन्य है, तू आगे चलकर महान धनुधर बनेगा। जो ध्यान लगाकर अपना काम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तो चिड़िया की आँख अर्जुन ने बेंध दी, उसको एक ही बाण में चिड़िया नीचे गिर गई। तो इससे गुरु द्रोण बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर गुरु अर्जुन को अपने गले लगा लिया और उसको कहा कि तुम बहुत धन्य हो और तुम आगे चलकर एक महान धनुधर बनोगे। तो गुरुजी ने बताया कि जो ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाते हैं उन्हें अवश्य ही सफलता मिलती है। ठीक है बच्चों, हमें इस प्रश्न से यही सीखने को मिलता है कि हमने जो लक्ष्य प्राप्त करना है हमें उसका ध्यान रखना है और उससे हमें अवश्य सफलता मिलती है। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। भेदना, भेदना क्या होता है? बींदना या फोड़ना। आचार्य का अर्थ होता है गुरु। धनुधर का अर्थ होता है धनुष को धारण करने वाला। वत्स का अर्थ होता है पुत्र। ये शब्दार्थ बच्चों आपने अपनी कॉपी में लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। फिर आगे अभ्यास है। अभ्यास में पहले है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में बच्चों आपने ये श्रुतलेख लिखना है। कौरव, वृक्ष, परीक्षा, शिक्षा, राजकुमार, पांडव, आचार्य। ठीक है, फिर आगे वाचन कौशल है। वाचन कौशल में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। निम्नलिखित के हमने प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों की परीक्षा कहाँ ली थी? कहाँ परीक्षा ली थी गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों की? जंगल में। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों में से किस पर निशाना लगाने के लिए कहा था? चिड़िया की आँख पे। ठीक है, परीक्षा में कौन सफल रहा? परीक्षा में कौन सफल रहा था? अर्जुन। आगे लेखन कौशल है। पहला प्रश्न का क पाठ, सहदेव को चिड़िया के अलावा क्या दिखाई दे रहा था? सहदेव को चिड़िया के अलावा पेड़ के पत्ते, चिड़िया और सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। ख प्रश्न है अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? अर्जुन को केवल और केवल आँख की पुतली दिखाई दे रही थी। गुरुजी की आंखों में प्रसन्नता क्यों झलकने लगी? गुरुजी की प्रसन्नता क्यों झलकने लगी? क्योंकि अर्जुन को निशाना उनको साधते हुए बहुत खुश हुए थे, क्योंकि अर्जुन सफल हो गए थे तो उनको बहुत खुशी हुई थी। फिर है ग पाठ, गुरुजी ने अर्जुन से क्या कहा? गुरुजी ने अर्जुन से क्या कहा? गुरुजी ने अर्जुन से कहा कि तुम बेटा आगे चलकर बहुत महान धनुधर बनोगे और तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। फिर आगे प्रश्न नंबर 2 है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। क है राजकुमारों को किसकी आंख बेंधनी थी? चिड़िया की। मैंने ये टिक मार्क कर रखा है बच्चों, आपने देखना है किसकी आंख बेंधनी थी? चिड़िया की। फिर ख है गुरु द्रोण ने सबसे पहले किसकी परीक्षा ली? सबसे पहले किसकी परीक्षा ली थी? सहदेव की। चिड़िया की आंख पर निशाना किसने लगाया? अर्जुन ने। अर्जुन को क्या दिखाई नहीं दे रहा था? आँख की पुतली या आँख या कुछ भी नहीं? क्या दिखाई नहीं दे रहा था उसको? उसको आँख दिखाई नहीं दे रही थी, उसको आँख की पुतली दिखाई दे रही थी।
ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? कि पहला है, आ तुम्हें उस चिड़िया की आंख बेधनी है। ये किसने कहा था? गुरु ने शिष्यों से। मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है, सहदेव ने गुरु से। मुझे केवल आंख की पुतली नजर आ रही है, अर्जुन ने गुरु से। आगे, तू आगे चलकर महान धनुधर बनेगा, गुरु ने किससे कहा था? अर्जुन से। अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर खालिस्तान भरो। सही शब्द चुनकर हमने खालिस्तान भरना है। क है, गुरु, द्रोण, कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाते थे। ये मैंने फिल कर रखे हैं बच्चों, आपने इनको भी अपनी कॉपी में बुक में फिल करना है। सबसे पहले सहदेव ने आगे बढ़कर चिड़िया पर बाण चढ़ाया। गुरुजी ने सभी से यही प्रश्न पूछा। अर्जुन का बाण छूटा और चिड़िया जमीन पर आ गिरी। ठीक है बच्चों। फिर आगे भाषा कौशल में ये दिया गया है, री एक स्वर है, इसकी मात्रा ये होती है। सही जगह पर री की मात्रा लगाओ और जोर जोर से बोलकर शब्द पुनः लिखो। हमने बच्चों सही जगह पर री की मात्रा लगानी है और इन वर्णों को पढ़ना है। जैसे ये वृक्ष लिखा हुआ है, वृक्ष नहीं होता, ये सही वर्ड वृक्ष होता है। इसका मतलब व पे री की मात्रा लगेगी, इसको मात्रा लगाकर इन्होंने जैसे वृक्ष बनाया है। ऐसे हमने तर्ण लिखा हुआ है, तो न कोई वर्ड नहीं होता, तो को री की मात्रा लगेगी, तो को री की मात्रा लगा कर न लिखेंगे, क्या बन जाएगा ये? तृण। फिर गृह, प पे री की मात्रा पृष्ठ, क पे री की मात्रा लगाएंगे कृष्ण। दृश्य लिखा हुआ है, द पे री की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा ये? दृश्य। ठीक है। फिर पेज नंबर 47 निकालते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, रू और रू से बने दो शब्द लिखो। ये र पे छोटे ऊ की मात्रा है और ये र पे बड़े ऊ की मात्रा है। ये छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, फिर बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। जैसे र से रूप, गुरु, और ये बड़े ऊ की मात्रा से बनते हैं शब्द रूमाल, रुपया। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, अनुस्वार और अनुनासिक के 4 शब्द लिखो। हमने इनके 4 वर्ड लिखने हैं। ये अनुस्वार वाले शब्द हैं, जैसे चंद्र, पतंग, पलंग, चंदन। ये क्या है? अनुस्वार वाले शब्द हैं। फिर है अनुनासिक वाले शब्द, चांद, इस पे चंद्र बिंदु आता है, वो कौन से होते हैं? अनुनासिक वाले। आँख, दांत, टांग। ठीक है। अब फिर है प्रश्न नंबर 4, एक के अनेक लिखो। एक वचन से हमने बहुवचन लिखने हैं। जैसे बच्चा, बच्चा से क्या हो जाएगा इसमें? बच्चे। आँख, आँखें, बात, बातें, परी, परियां, पट्टी, पट्टियाँ, सीढ़ी, सीढ़ियाँ। ठीक है। फिर आगे बच्चों ये रचनात्मक गतिविधि दी गई है। इसमें से ना महाभारत के कुछ पात्रों के नाम छिपे हैं, वो हमने जैसे मैंने निशान लगा रखा है, इनको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में ये पाठ नंबर 7 के शब्दार्थ लिखने हैं और अच्छे से इनको याद भी करना है। कैसे लिखना आपने? सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे डेट डालोगे, आज की तारीख, आज का पाठ नंबर 7 और आज का दिन क्या है? बुधवार। फिर शब्दार्थ कर रहे हो आप, शब्दार्थ लिखोगे ऊपर, इधर शब्द और इधर अर्थ, इनके ये सारे लिखने हैं। फिर आपने श्रुतलेख लिखने हैं, ये आपने इसका श्रुतलेख लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आपने अपनी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है और ये पाठ आपने दोबारा से पढ़ना है और इनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है। धन्यवाद।